चलिए, हमें तो आपका नाम पता है, लेकिन जो ऑडियंस देखेंगे उसको आपका नाम पता नहीं है, तो पहले अपना नाम बता दीजिए। रिफ़त खातून। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट कैसा आया है? अच्छा आया है? घर वाला का क्या रिएक्शन रहा है? अच्छा आया है, घर वाला का भी रिएक्शन अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से कम आया है। तो हमें भी लगता है कि से तुम्हारा जो रिज़ल्ट आया है कुछ और ज़्यादा आना चाहिए था, जो उम्मीद था, लक्ष्य था, उस हिसाब से रिज़ल्ट माने तो कम आया है। तो आप बताएंगे कहाँ पे कमियां रह गया है जिसके कारण रिज़ल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है? कमी ये रह गया है कि मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मतलब कि अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। हाँ। और फिर लास्ट में जाके ठंडी की वजह से हम पढ़ना भी कम कर दिए थे। इसी की वजह से मेरा रिज़ल्ट कम हुआ है। ठीक है, यानी तुम बताना चाहते हो कि राइटिंग अगर थोड़ा सा डाउन है तो उससे भी नंबर कट सकता है, और जो लास्ट में ठंडी का समय रहता है उस समय अगर ठंडी से अगर बच के पढ़ाई थोड़ा सा डाउन करते हैं तो उससे भी रिज़ल्ट पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कारण हो सकता है रिज़ल्ट कम आने का, तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे पढ़े हैं तो यहाँ के कोई 5 ऐसा विशेषता बताइए जो तुम्हारे हिसाब से लग रहा है यहाँ पे ये 5 चीज़ सब जगह से स्पेशल है। यहाँ पे हर विषय के लिए अलग अलग टीचर हैं और यहाँ पे सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कराया जाता है। और सिलेबस मतलब 2-3 बार ख़त्म कराया जाता है। और जो चीज़ मतलब हार्ड हो उसको बार बार कराया जाता है, या चाहे वो कोई सब्जेक्ट्स हो या फिर कोई चैप्टर हो जो हार्ड हो उसे बार बार कराया जाता है। ठीक है, 2 गो। और यहाँ के टीचर यहाँ के बच्चे को अपनी बहन मान के पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर किसी दूसरे से पढ़ रहे हैं, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, 2 गो और विशेषता बताइए। और यहाँ पे गाइड बिल्कुल अच्छे से जैसे कि बच्चे को घोर के पिला दिया जाता है, इस तरह से याद कराया जाता है। नहीं होता। नहीं बोलेंगे? याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो यहाँ समझ में आता है कि से यहाँ पे पढ़ाई किस प्रकार से हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो उसको ऐसा क्या क्या यहाँ उसको मिल रहा है जो अलग से स्पेशल है, और वो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे अपना भविष्य जो है बेहतर कर सकता है। वो यहाँ पे ऐसा क्या क्या उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि अपना यहाँ पे ज्वाइन करके भविष्य को बेहतर करे। यहाँ के टीचर वो लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। और फिर मतलब 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट होता है। और यहाँ टेस्ट के बारे में आप नहीं बताया है, यहाँ पे टेस्ट का प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे? यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगातार टेस्ट चलता है। हाँ। और फिर ऐसे हफ्ते हफ्ते भी चलते रहता है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी होता है, और गाइड जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और टेस्ट बिल्कुल जैसे बिहार बोर्ड में लिया जाता है वैसे ही लिया जाता है, मतलब बिल्कुल चीटिंग वीटिंग नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रिजल्ट आया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आगे आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहेंगे आगे? आगे फ़िलहाल तो अभी हम इंटर करेंगे। हाँ। और इंटर के बाद हम कलेक्टर की तैयारी करेंगे।
ठीक है। लक्ष्य जो है बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, हम लोग का आशीर्वाद है। आगे मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं आता है, जब तक संघर्ष से परिचित नहीं होता है लोग, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। जीवन में ऐसा मुश्किलें आता है, जिस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय जो हट जाता है, उस समय जो खेलना छोड़ देता है, वो कभी नहीं जीत पाता है। इसीलिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता है। इसलिए मन से कभी नहीं हारिए। जीवन में ऐसा संघर्ष आएगा जो अपने पर भी भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन उस समय थोड़ा सा सब्र रखने का ज़रूरत है। उस समय अपने अंदर हौसला बनाए रखने का ज़रूरत है, क्योंकि फिर समय जो है बदलता ज़रूर है। कभी दुख है तो कभी खुशी है, तो दुख के समय में अपने आप का हौसला देते रहे कि फिर सुख का समय भी आएगा, और वो समय बीत जाएगा तो यकीनन ऐसा समय आएगा जिस समय आपको लगेगा कि सर नहीं, हम जो कर रहे थे वो अच्छा था। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।